नाज़रीन मोहतरम, इसराइल ने फ़ज़ा, ज़मीन और समुंदर में हुकूमत करने के लिए दुनिया के जदीद तरीन हथियारों से लैस दुनिया के जदीद तरीन रोबोट्स बना लिए हैं। इसराइल ने अब अपने फौजियों को छोड़कर रोबोट्स की फौज बनाना शुरू कर दी है। आज हम आपको इसराइल के कुछ ऐसे रोबोट्स के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, और अगर ये रोबोट और ज्यादा तादाद में बन गए तो अगला सुपर पावर इसराइल ही होगा। नाज़रीन मोहतरम, एक बात याद रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ इसराइल के वेपन्स के बारे में सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है। मैं कोई इसराइल की तारीफें नहीं कर रहा, लेकिन आपको दुश्मन के हथियारों के बारे में सिर्फ एक मालूमाती वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए इसको सिर्फ मालूमात हासिल करने के पर्पज से ही देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, कुछ अरसा पहले इसराइल ने गार्डियन नामी रोबोट अपनी सरहदों की निगरानी के लिए मुतय्यन कर दिए। ये छोटी सी जीप नुमा रोबोट है। इसमें इंफ्रारेड कैमरे, रडार, निहायत हिसास माइक्रोफोन और मुख्तलिफ अक़साम के सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें हथियार भी नस्ब हैं ताकि अगर कोई इस पर हमला करे तो ये अपना दिफा कर सके, मगर इसराइली फौज ने इन हथियारों को खुफिया रखा हुआ है और कोई तफसील नहीं बताई। नाज़रीन मोहतरम, गार्डियन का बुनियादी काम सरहदों पर नजर रखना है ताकि अगर कोई अजनबी दाखिल हो तो इसराइली फौज को खबर हो जाए। मजीद बरा इसराइली फौज किसी जगह हमला करने जाए तब भी वो गार्डियन रोबोट को आगे आगे रखती है। इसी तरह बारूदी सुरंग किसी फौज की जान नहीं ले पाती, फिर इसके जरिए महाज जंग का जायजा लेना भी मुमकिन है। नाज़रीन मोहतरम, गार्डियन दरअसल जमीन पर रवां दवां ड्रोन है। कई सौ मील दूर वाक़े कमांड स्टेशन में बैठा ड्राइवर GPS सिस्टम की मदद से इसे बआसानी चला सकता है। इसराइली फौज गार्डियन को मिस्र, शाम, लुबनान, उर्दन, गजा और मगरबी किनारे से लगने वाली अपनी सरहदों पर तैनात करना चाहती है और कई जगहों पर कर भी चुकी है। यूं इसे फिर निगरानी की खातिर इफरादी कुव्वत की जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा इसराइली रोबोट प्रोबोबोट है। प्रोबोबोट नामी रोबोट इसराइली अफवाज का खच्चर बन चुका है। ये भी जीप नुमा रोबोट है। इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो 1500 पाउंड तक का वजन उठा सके। ये दुश्वार गुजार पहाड़ी मकामात पर भी चल सकता है। चुनाचे अब इसराइली फौजी दस्ते अपना सारा सामान प्रोबोबोट पर लादते हैं और सुबह खरामी से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये भी GPS सिस्टम के जरिए चलता है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा रोबोट सेगव रोबोट है। सेगव भी गार्डियन की मानद सरहदों की देखभाल करने वाला रोबोट है। इसराइली अफवाज तेजी से रोबोट फौजी अपनी सरहदों पर तैनात कर रही है और इसकी वजह आया है। इंसानी फौजियों को आराम की जरूरत होती है, फिर इन्हें खाना और पानी भी चाहिए होता है, मगर रोबोट फौजी सिर्फ ईंधन मांगते हैं। एक बार ईंधन भर दो तो वो मुसलसल 24 घंटे सरहद पर नजर रखते हैं, फिर इन पर हमले से कोई इंसानी जान भी जाया नहीं होती। नाज़रीन मोहतरम, माजी में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने सरहदों के नजदीक सुरंगें खोद कर इसराइली फौज को खासा नुकसान पहुंचाया था। इन सुरंगों के जरिए मुजाहिद इसराइली सरजमीन में दाखिल होते, फौजियों पर हमला करते और बाज़ औक़ात इन्हें अगवा भी कर लेते, मगर अब इसराइली फौज रोबोट के जरिए फलस्तीनी मुजाहिदीन की सुरंगें तबाह कर रही है। ये रोबोट सांप की शक्ल का है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जदीद आलात मसलन थर्मल इमेजर, कैमरे, लेजर स्कैनर और सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सांप सुरंग में छोड़ा जाता है ताकि वो इसका पूरा जायजा ले सके और ये भी देखें कि क्या अंदर जंगजू मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, जब रोबोट सांप सुरंग का जायजा मुकम्मल कर लेता है तो इसराइली फौजी अंदर दाखिल होकर इसे तबाह कर देता है। इस रोबोट को माइक्रो टैक्टिकल ग्राउंड रोबोट का नाम दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, ये सुरंग में बम रखने के अलावा बूबी ट्रैप हटा भी सकता है। नाज़रीन मोहतरम, समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए भी इसराइल ने कश्ती नुमा प्रोटेक्टर रोबोट तैयार कर लिया है। ये रोबोट बहर रूम में गश्त करते और इसराइली सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये एक जंगी रोबोट है क्योंकि इसमें 0.50 कैलिबर की मशीन गन या 0.62 mm की मशीन गन और 40 mm का ग्रेनेड लॉन्चर नस्ब होता है। नाज़रीन मोहतरम, इसराइली साइंसदानों का तैयार करदा डोगो रोबोट भी खतरनाक मशीन है। इस टैंक नुमा छोटे से रोबोट में 9 mm का ग्लोक पिस्तौल नस्ब है जो 14 गोलियां रखता है। इसका वजन सिर्फ 11 किलो है। खासियत ये है कि डोगो का कद सिर्फ 11 इंच बुलंद है और जरूरत पड़ने पर इसे 4 इंच तक घटाया जा सकता है। इसराइली फौज और पुलिस दोनों ये हैरत अंगेज रोबोट इस्तेमाल कर रही है। पुलिस जब मुजरिमों के अड्डे पर छापा मारती है तो वहाँ डोगो को सबसे आगे रखती है। दूर बैठा एक सिपाही डोगो को चला रहा होता है। वो इसमें नस्ब कैमरे और दीगर हिसास आलात की मदद से मुजरिमों को निशाने पर लेता है और फायर करके इन्हें जख्मी कर देता है। फौज भी किसी मौके पर जाए तो डोगो को आगे रखती है ताकि दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। इसराइली और अमेरिकी साइंसदानों का कहना है कि 2035 तक इसराइल रोबोटों की पूरी
پوری فوج تیار کر لے گا تب زمین، سمندر اور فضا میں انسانی فوج نہیں بلکہ مشینی فوج دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ یہ تمام روبوٹ مسلسل ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے تاکہ بدلتی صورتحال سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ میدان جنگ میں ساری لڑائی یہی روبوٹ انجام دیں گے جبکہ انہیں چلانے والے دور محفوظ مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ گویا اسرائیلی سائنسدان اور انجینئر مستقبل میں جنگ کی ماہیت ہی بدلنے والے ہیں۔ کیا خاص طور پر عرب حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اسرائیلی روبوٹ فوج کی صورت میں ان کے سروں پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے؟ اکثر عرب حکمران تو بلند و بالا عمارتیں اور پرتویس مقامات تعمیر کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کو اس سے کیا؟ لیکن ناظرین محترم، ہم پاکستانیوں کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ہم نے بھی ویسے تو روبوٹ گاڑیاں بنا لی ہیں لیکن جتنی جدید روبوٹ گاڑیاں اسرائیل کے پاس ہیں اس طرح کی جدید گاڑیاں ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ابھی ہم کو اور زیادہ ترقی کرنی ہے اس مقام میں، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آگے فیوچر میں آگے 3 سے 4 سال تک پاکستان اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ترقی کر لے گا کیونکہ پاکستان کی بہت سی کمپنیز اس پروجیکٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔